जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामनी शुट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 10 और चैप्टर 10 है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या है। देखें, पृथ्वी के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि जब किसी भी पिंड को हम ऊपर के तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उस पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। तो पृथ्वी का वह गुण जिसके कारण वह किसी पिंड को अपने केंद्र के तरफ आकर्षित करती है, यही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और हम आपको बता दें कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के संबंध में एक नियम दिया था जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। और सार्वत्रिक नियम इसलिए कहा जाता है कि न्यूटन का नियम केवल पृथ्वी पर ही लागू नहीं होता है, ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। हम पृथ्वी से ऊपर चले जाएं, किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएं तो भी लागू होता है। और देखिए, न्यूटन ने ये बताया कि अगर दो पिंड हो तो दो पिंडों के मध्य भी गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है। और यही नहीं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी और चंद्रमा है, तो अगर पृथ्वी एक पिंड है, चंद्रमा एक पिंड है, तो इन दोनों के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो न्यूटन ने यही बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सबके मध्य गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है। इसलिए जो नियम मैं बताने जा रहा हूं यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि एक पिंड, ये पहला पिंड है और पहले पिंड का द्रव्यमान कैपिटल यम है, और फिर ये दूसरा पिंड है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल यम है। और इन दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताया जाएगा, लेकिन अभी आप 9th में इसलिए दूसरा तरीका यहाँ बताया जा रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इन दोनों पिंडों के बीच बल कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण का, और वो गुरुत्वाकर्षण बल अगर F है तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या इसके दूसरे शब्दों में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों, पहले पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम, तो दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। और यही नहीं, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब 1/में कर देते हैं, 1/, कर देते हैं तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम दोनों समीकरणों को मिला दें तो देखिए यहाँ क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या अनुक्रमानुपाती नहीं कहते हैं,
F is directly proportional to capital M small m upon d स्क्वायर। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हम हटाएंगे तो देखिए विज्ञान का ये नियम है कि जब कोई भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है। और देखिए यहाँ पर कांस्टेंट में जोड़ रहा हूँ, यहाँ कांस्टेंट जुड़ता है कैपिटल जी, और फिर ये हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल d का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, यह फार्मूला गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का फार्मूला है, जहां कैपिटल जी क्या है समझिए, कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। अब देखें कैपिटल जी का जो मान है, कैपिटल जी की वैल्यू प्रयोग के द्वारा प्राप्त की गई है, और ये वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हुआ करती है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद 7 के बाद 3 भी होता है, लेकिन इस 3 को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी राशि है। अब इसका मात्रक भी हम लोगों को देखना होगा कि ये जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का मात्रक क्या होगा। कैपिटल जी का यह मान न्यूटन ने प्रयोग के द्वारा निकाला था, इसको आप याद रखे रहिएगा। किसी फार्मूले से कैपिटल जी की वैल्यू को नहीं हम निकाल सकते। तो अब यहाँ पर देखिए कैपिटल जी का हम मात्रक निकालने जा रहे हैं। तो कैपिटल जी का मात्रक, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी का मात्रक निकालने के लिए हमको कैपिटल जी का मान मालूम होना चाहिए। चलिए कैपिटल जी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो देखें ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपान हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम, एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम। चलिए हम देखते हैं। एफ बल है, आपको मालूम है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और डी दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो डी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और कैपिटल एम किलोग्राम और स्मॉल एम, कैपिटल एम का मान, कैपिटल एम भी पिंड है, पिंड का द्रव्यमान किलोग्राम, स्मॉल एम भी होता है किलोग्राम में। तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल जी की वैल्यू हमने यहाँ जो रखा था 6.673 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ इसका मात्रक लिखना जरूरी होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2। तो ये रहा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखें कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का पहला महत्व ये है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम पृथ्वी पर नहीं रह पाते, हम हवा में उड़ने लगते। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यही बल है जो हमको पृथ्वी पर बांधे रहता है। तो ये पहला महत्व है। और इसके बाद दूसरा महत्व हम आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ लगातार चक्कर काटता रहता है, और फिर
गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, तीसरा जो महत्व है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगातार चक्कर काटती रहती है। और फिर जो चौथा महत्व है वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आया करता है। अब इसके बाद हम लोग मुक्त पतन पढ़ेंगे और फिर मुक्त पतन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में और फिर आगे ढेर सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितना आपको बताया गया है ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।